अब जैसे जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि दो तरह के सवाल है सर, एक तो जो लोग शादी में हैं, शादी के लिए खरीदना चाह रहे हैं, साल भर बाद शादी, 6 महीने के बाद शादी है, अभी AKSG का भी सवाल आ गया, नवंबर में शादी है, क्या गोल्ड खरीद लें या अभी वेट करें। तो ये बहुत बड़ा वर्ग है, क्योंकि सोना हम लोगों के लिए खाली इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो हमारे संस्कारों का हिस्सा भी है। तो अगर खरीदना हो तो क्या अभी सही समय है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदें, शादी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं एक मुश्त खरीदें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उनके लिए? देखिए विपुल जी, आपने बहुत अच्छी चीज बताई। देखिए सोना हमारे लिए खाली सोना या ऑर्नामेंट या ज्वेलरी नहीं है, ये रिचुअल है, ये हमारे लिए सेंटिमेंट है। तो नवंबर में शादी है, मत वेट कीजिए, ऑलरेडी आपने काफी अच्छे भाव मिल रहे हैं। और एक चीज आप समझिए कि आप यहाँ से 2000 ऊपर नीचे कर भी लेंगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि शादी में जब हम लोग गोल्ड बाय करते हैं, एक्चुअली वी डोंट बाय गोल्ड, वी कंज्यूम गोल्ड। और जब भी आप 5 साल 10 साल बाद, मुझे अच्छे याद है मेरे घर में 2005 फरवरी में शादी थी, जब 5250 रुपए का भाव चल रहा था। वो टाइम पे भी हमें सोना बहुत महंगा लग रहा था, और आज 1.5 लाख भी हो गया तब भी महंगा लग रहा है। तो मेरा मानना है कि घर में अगर कोई रीति रिवाज है, शादी है, किसी को गिफ्ट देना है, पहले आप लीजिए, बाद में आप देखिए, क्योंकि ये एक सेंटिमेंटल वैल्यू रखता है। तो घर में अगर कहीं पे भी अगर आपके शादी ब्याह है, फिजिकली ले रहे हैं, तो आप तुरंत लीजिए, उसको ये मत देखिए कि मुझे 200-500 रुपया और नीचे मिल जाएगा, करंट लेवल से लेना चाहिए। सर 2008 की आपने बात की थी, एक आंकड़े जब आप बता रहे थे, एक सर रिपोर्ट ये भी आई है कि उसमें बताया गया कि 2008 के बाद ये सबसे बड़ी मंथली डिक्लाइन भी है गोल्ड के लिए बोला जा रहा है। ऑब्वियस बात है, इस मंथ करीब 12.5%, 13% के आसपास यहाँ पर भाव गिरे हैं। सर इसको कैसे देख रहे हैं, और क्या अगला महीना जो रहेगा, जुलाई का महीना जो रहेगा, जैसे कि आपने बताया कि 2-3 महीने यहाँ पर थोड़े से बॉटम डाउन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसी ये गिरावट है अभी 13% के आसपास की, क्या अगले महीने में देखने को मिल सकती है? नहीं, देखिए पहला चीज, हिस्टोरिकली कभी भी आप देखोगे कंसेक्यूटिवली 2 क्वार्टर कभी भी ऐसे इतने खराब नहीं गए हैं। सेकेंडली देखिए, ये गोल्ड है, कोई पेनी स्टॉक नहीं है। आज गोल्ड में आप ये देखिए, सेंट्रल बैंक की बाइंग कंसिस्टेंटली चल रही है। साथ में हम देखें, डॉलर में जो विश्वास या विश्वसता थी वो खत्म होती हुई दिख रही। ये तो अभी डॉलर में इसलिए तेजी है, कच्चा तेल महंगा हो गया। अब कच्चा तेल महंगा होता है तो हमें बाय करने के लिए डॉलर तो रिक्वायर्ड है। हाँ, यूके में कुछ कंसर्न्स है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत बाइंग है। बट मुझे लगता है कि देखिए, गोल्ड में अभी सबसे बड़ा है डी डॉलराइजेशन टर्म। बिकॉज आज आप ये देखिए, 500 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी करेंसी 100 साल से ज्यादा टिकती नहीं है। आज 1920 से लेकर अब तक 100 साल हो चुके हैं यूएस को। अब नई करेंसी कौन आएगी? 2012-13 में हमने देखा ईरो करके नई करेंसी आई, यूएस ने इतना प्रेशर, या कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, ब्रेक्सिट हुआ और यूरो कोलैप्स कर गया। 2016 में चाइना सामने आ रही थी कि अब सबसे बड़ा मार्केट हमारा ही है, हम एक्सपोर्ट में है, मैन्युफैक्चरिंग में है। तो आप देखिए 2016 से ही डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यू चाइना के पीछे है, और आज हम देख रहे हैं चाइना की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है जो 2015-16 में हुआ करती थी। तो अनलेस अनटिल वी डोंट गेट अ न्यू करेंसी फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स, बिटकॉइन को मत देखिए, वो इलीगल है वैसे भी, और वो करेंसी नहीं बन सकती है, बिकॉज करेंसी में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एक स्टेबिलिटी होती है, वो चीज उसमें है नहीं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब तक कोई नया चीज नहीं मिलता है, तो गोल्ड एक उसको रिप्लेस करके बैठ सकता है अगले 15-20 साल तक। तो आई थिंक यस, आपको अभी भी अच्छा मौका है, लेके चलिए और लंबा देखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सेक्टर खराब नहीं हुआ है कि अब सोना चांदी में कोई बाय नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी जियो पॉलिटिकल टेंशन, डी डॉलराइजेशन, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, ईटीएफ के अंदर भी चलो अभी आउटफ्लो था, बट वापस ये आता हुआ। और एक सबसे बड़ा कारण ये बन गया विपुल जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं अभिषेक जी के, पहले सोने को हम लोग खाली कंज्यूम करने के लिए लेते थे, अब इसका फाइनेंशियलाइजेशन हो चुका। हर पोर्टफोलियो में जो भी पोर्टफोलियो देख रहा है उसमें बताया जाता है कि 18 से 20% आप एलोकेशन कीजिए। अब आप सोचिए कि अगर हमारा 70 लाख 80 लाख करोड़ का एयूएम म्यूचुअल फंड का, उसमें अगर 20% भी अगर एलोकेशन गोल्ड सिल्वर में आ जाए तो कितनी बड़ी बाइंग है। तो मुझे लगता है कि अब सोने ने अपना प्रारूप चेंज किया है। लॉन्ग टर्म व्यू लीजिए और अपने पोर्टफोलियो में लीजिए, या घर में शादी भी है तो बिल्कुल अभी लेके चलिए।